हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है उत्तराखंड के आभूषण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यहाँ से एक प्रश्न बनता ही रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से 1 नंबर मिल सकता है और ये सभी हम आपको याद करवा देंगे। देखिए, ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे और यह जो ट्रिक होगी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी और ये आप तब तक नहीं भूलोगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होगा। तो देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे और लास्ट में जिससे आपको यह ट्रिक याद रहे, इसके लिए लास्ट में आपके लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी रखेंगे, जिसके माध्यम से आपको यह ट्रिक जो हम आपको करवाने वाले हैं वो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी। तो लास्ट में 10 नंबर का टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए और यहाँ पे 5-6 ट्रिक के माध्यम से आपको ये सभी जो आभूषण है याद हम करवाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हाथ के आभूषण से। तो हाथ के आभूषण की हम बात करते हैं। तो हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं? वैसे बहुत सारे हैं, सभी की पिक्चर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ आप यहाँ पे देखिए। जैसे ये हो गया पौंची, तो ये हो गया हाथ के आभूषण पौंची। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसका नाम है ठवाक। क्या है? ठवाक। तो ये दोनों आभूषण किसके हैं? हाथ के हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी देखिए, जैसे मुंदड़ी हो गया। मुंदड़ी कुछ नहीं है, जो अंगूठी होता है उसी का रूप है, अंगूठी ही कहते हैं मुंदड़ी को। तो इसके अलावा यहाँ पे हो गया ठवाक हो गया, फिर हो गया धगुली हो गया या धगुला जिसे हम कहते हैं, पौंची हो गया, और इसके अलावा ये हो गया गोखले। तो यह सभी है हाथ के आभूषण और यह आपको याद करने हैं। और कैसे आप इसे याद करोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यह क्या है? यह है दोस्तों एक हथगोला। क्या है ये है हथगोला। क्या है? हथगोला। हथगोला होता है ना जिसे हम फेंकते हैं, बारूद वाला। तो यह क्या है? एक हथगोला है। तो ये हमारे पास एक हथगोला है और यह जो हथगोला है ना, इसका जो यहाँ पे ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या हो चुका है? एकदम टाइट हो चुका है। अब ये टाइट हो चुका है, हमें इसे निकालना है, दुश्मन के पास हमने इसे फेंकना है ना। तो जब हम इसे निकालेंगे तो उससे पहले जब ये टाइट हो रखा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हथौड़े के माध्यम से इसे यहाँ पे क्या करेंगे? हम ठोकेंगे। तो हथौड़े से हमने इसे ठोका, तो इस हथगोले को हमने हथौड़े से ठोका, तो ठोक दिया हमने हथौड़े से। अब थोड़ा ये ढीला हो गया। अब जैसे ही ये ढीला हुआ, हमने इसकी मुंडी घुमा दी। क्या कर दिया हमने? इसकी हमने मुंडी घुमा दी। अब हमने मुंडी भी घुमा दी है, हथौड़े से ठोक भी दिया है। अब जब हमने मुंडी घुमा दी, हथौड़े से ठोक दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपके गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने एक रस्सी बांधी और इस रस्सी के माध्यम से जो हमारा दुश्मन है, जो भी हमारा दुश्मन है, इसके यहाँ हमने इसे पहुंचा दिया है। तो यह आपको समझना है और इसे हम आपको याद भी करवा देंगे। तो यही इसकी ट्रिक है। तो कैसा है इसकी ट्रिक? तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसे मैं रब कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई हथगोला है और हथगोले की मुंडी को हमने पहले ठोका है, उसे घुमाया है और फिर उसमें धागा बांधकर उसे दुश्मन तक पहुंचा दिया है। तो देखिए, हथगोले यानी हाथ का आभूषण हाथ से हो गया। गोले से बात करें तो ये हो गया गोखले। तो गोले से गोखले। मुंडी की बात करें तो मुंदड़ी, यानी जो मुंदड़ी दिखाई दे रहा है ना, तो मुंदड़ी। फिर यहाँ पे देखिए, ठोक यानी ठवाक हो गया, धागा यानी धगुली हो गया, और पौंछा की बात करें तो पौंची हो गया। तो बहुत आसान है। एक बार दोबारा से सोचिए कि हमारे पास एक हथगोला है, हमें इसे दुश्मन के साथ पहुंचाना है, दुश्मन के पास पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो वो एकदम टाइट है, हमने उसे ठोका है ऊपर से। ठोकने के बाद हमने उसकी मुंडी घुमाई है और मुंडी को घुमाने के बाद हमने उसमें धागा बांधा और जोर से उसे कहां पे फेंक दिया? दुश्मन के पास पहुंचा दिया। तो ऐसे में आपको हाथ के सभी आभूषण याद हो जाएंगे। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई। अभी कुछ और ट्रिक भी है। तो देखिए, पहली ट्रिक थी हाथ के आभूषण की, यह आपको याद हो गया होगा। अगर आप ये सोचते कि अभी याद नहीं हुआ तो 5 मिनट वेट कीजिए, जब आप एमसीक्यूज करोगे तब आपके दिमाग में दोबारा से रिकॉल करेगा और आपको याद हो जाएगा। तो पहला ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। देखिए, अब बात करते हैं गले के आभूषण की। किसकी बात कर रहे हैं? गले के आभूषण की। देखिए, गले के आभूषण कौन कौन से हैं? एक तो है गुलबंद, जो बहुत ही फेमस है और ये सभी जानते हैं कि गुलबंद क्या है? गले का आभूषण है। ठीक है। फिर है चरियो। अब चरियो की खासियत ये है कि इसे केवल जो महिला होती हैं, विवाहित महिलाएं, वही इसे पहनती है। एक टाइप का मंगलसूत्र है ये। ठीक है। चरियो ये हो गया। फिर ये हो गया झुपिया हो गया। इसके अलावा सुतवा हो गया। सुतवा के अलावा यहाँ पे आप देखोगे चंद्रोली हो गया। फिर हो गया हमेल। तो देखिए, ये हैं गले के आभूषण: गुलबंद, चरियो, झुपिया, सुतवा, चंद्रोली, हमेल। और फिर यहाँ पे कुछ और भी हैं 2, वो है हंसुला, और हंसुला के बाद हो गया तिलहरी। तो यह तो बहुत सारे हो चुके हैं। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, याद कैसे करना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाले 2 वाले देखिए, हंसुला और तिलहरी। देखिए, हरी की बात करें तो हरी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? हरी का मतलब आप समझ रहे हो हार से। क्या समझ रहे हो? हार से। तो हरी का मतलब ये हो गया हार, और हार कहाँ पे पहनते हैं? गले में पहनते हैं। ठीक है। तो तिलहरी अपने आप आपका क्लियर हो गया कि यह किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। अब देखिए दूसरा ऊपर वाला हंसुला।
हसुला की बात करते हैं, हंसना, तो हंसना मुख से, यानी मुख यानी गले से, तो हंस कहां से रहे, गले से, यानी मुख के नीचे जो गला है वहीं से हंस रहे हैं, तो हसुला हो गया और तिलहरी हो गया, दोनों किसके आभूषण है, गले के आभूषण है। अब देखिए यहां पे जरा ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ट्रिक दोस्तों यहां पर ये है और इसे आपको याद करना है, तो कैसे याद करोगे सोचिए जरा। देखिए ये है झुपिया, झुपिया की बहन सुतवा है, उसने चंद्रोली को मेल किया, चंद्रोली को मेल किया कि 4 गुलबंद लाजा, उसे कहीं शादी में जाना है, उसे शादी में जाना है ना, तो उसे शादी में जाना है तो क्या लाजा, 4 क्या लाजा, गुलबंद लाजा। अब देखिए 4 की बात करें तो चरियो हो गया, गुलबंद की बात करें तो गुलबंद, गुलबंद सभी जानते हैं कि गुलबंद क्या है, गले में पहना जाता है, ठीक है। तो झुपिया की बहन सुतवा ने चंद्रोली को मेल किया कि 4 गुलबंद ला जाए, उसे शादी में जाना है, तो यह है गले की ट्रिक। फिर ये दो आपने अभी देखी थी, तिलहरी, हरी यानी हार, हार कहां पे, गले पे, हसुला कहां से हंस रहा है, गले से हंस रहा है। तो ऐसे में गले के सभी आभूषण ये हैं और यही आपको याद करने हैं। देखिए दोस्तों एमसीक्यूज के माध्यम से जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको यह जो ट्रिक है ये रिकॉल होगी, तो बताएंगे अभी लास्ट में। तो अब बात करते हैं अपने अगली ट्रिक की। देखिए आप यहां पे देखिए, जरा बता सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है गुलबंद, क्या है ये, गुलबंद। अच्छा बीच वाला क्या है, इसे हंसुली कहते हैं या हंसुला कहते हैं, ठीक है। और सबसे यहाँ पे आगे आपको दिखाई दे रहा है ये है चरियो, तो ये हो गया चरियो, हंसुली, गुलबंद, सभी गले में पहने जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पैर के आभूषण है उनकी बात करते हैं। देखिए पैर के आभूषण कौन कौन से हैं। देखिए पैर के आभूषण जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वह है लच्छा पुलिया। देखिए क्या क्या है, लच्छा व पुलिया। देखिए कोई आभूषण ऐसे हैं जिनका सेम नाम है, हमने अलग अलग रख दिया क्योंकि आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आभूषण कौन है, सिंपल ऐसा पूछा जाएगा कि लच्छा कहाँ पे पहना जाता है, पुलिया कहाँ पे पहना जाता है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इनके दो दो मतलब है। तो लच्छा पुलिया पैर के आभूषण है, झांवर झिवरा ये भी पैर के आभूषण है। फिर देखोगे पाजेब और जेवरी ये भी पैर के आभूषण है। और बिछवा और पवलिया, बिछवा पवलिया दोनों का मतलब सेम है, बिछवा पवलिया पैर के आभूषण है। फिर देखिए कंडवा जिसे सुदमन भी कहते हैं, पैर का आभूषण है। और लास्ट यहाँ पे देखिए पोटा इमरती, ये भी क्या है, पैर के आभूषण है। तो पैर के आभूषण यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी है। और यही आपको पूछा जाता है, कई बार पूछते हैं कि इमरती पहना जाता है कहां पर, पैरों में पहना जाता है। अच्छा पवलिया कहां पे पहना जाता है, पैरों पर पहना जाता है। तो ये सभी है पैर के आभूषण। और इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी जो ट्रिक है वो ऐसी है। देखिए पोंटा का जेवरी है, पोंटा का जेवरी। देखिए पोंटा यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पोटा है ना, तो पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती, कांडा गांव है ना, जैसे कि बहुत सारी जगह है, हमारे गांव के नीचे भी कांडा गांव है, तो कांडा का इमरती। देखिए पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती पुल से लड़खड़ाते हुए गिर गए, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, शुद्ध नहीं है। और शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने पौवा पिया है और वह झांझी है, यानी पौवा पीकर वह झांझी है या झांझी थे, ठीक है, क्योंकि पौवा पीकर वह झांझी थे। तो यह है ट्रिक। देखिए फिर से देखिए कि पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती, पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती पुल से लड़खड़ाते हुए गिर गए। अब देखिए लड़खड़ाते हैं, लड़खड़ाते क्या है, पैर लड़खड़ाते हैं, है ना। तो आप आसानी से समझ जाओ कि लड़खड़ाना का मतलब है पैर के आभूषण होंगे। तो पोंटा का जेवरी, कांडा का इमरती पुल से लड़खड़ाते हुए गिर गए, लेकिन फिर भी उन्हें शुद्ध नहीं है क्योंकि वे पौवा पीकर झांझी थे, क्योंकि वह पौवा पीकर झांझी थे। अब देखिए यहाँ पे पोंटा की बात करें पोंटा, जेवरी आप देख लिए जेवरी, है ना। कांडा की बात करें तो कंडवा, जिसे सुदमन भी कहते हैं। सुदमन हमने अलग भी लिखा है कि शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं यानी सुदमन। इमरती, पुल की बात करें, देखिए पुल की बात करें पुलिया, पुल की बात करें पुलिया। और यहाँ पे पौवा की बात करें तो पौवा का हो गया पवलिया, यहाँ पे देखिए ना पवलिया, क्या हो गया पवलिया, तो पौवा का हो गया पवलिया। और झांझी की बात करें, देखिए झांझी की बात करें तो झांवर यानी झां से झांवर, और झांझी से की बात करें तो झिवरा, तो झांझी का झांवर झिवरा, झांवर झिवरा। तो ये है पैर के आभूषण। देखिए दोबारा देखिए, पोंटा का जेवरी और कांडा का इमरती पुल से लड़खड़ाते हुए गिर गए, लेकिन फिर भी उन्हें शुद्ध नहीं क्योंकि वे पौवा पीकर झांझी थे। तो यहां पर दोस्तों पैर के आभूषण हो चुके हैं और आपको ये याद भी हो जाएंगे जब हम एमसीक्यूज में आपको ये करवाने वाले हैं। तो देखिए कान के आभूषण की बात करते हैं। कान के आभूषण कौन से हैं, कान के आभूषण देखिए एक है मुरखली, मुंदड़ा। देखिए मुंदड़ी नहीं है, मुंदड़ी का मतलब तो होता है ये मुंदड़ा है, ठीक है। देखिए मुरखली, मुंदड़ा, मुर्की, अगर मुंदड़ी कहा जाए तो अंगूठी हो जाएगा, और ये है मुंदड़ा। तो मुंदड़ी, मुर्खी, मुरखली ये है कान के आभूषण। फिर देखिए ये है उतरोला, और फिर यहीं पे देखोगे गोरख हो गया, क्या हो गया, गोरख हो गया। तो गोरख यानी यहाँ पे हो गया, तुग्गेल यहाँ पे ये हो गया, मुर्की हो गया, है ना, बुजनी हो गया। यहाँ पे देखोगे जलकंछव और झुप झुपी, झुमका, और लास्ट है मछली। तो ये सभी आभूषण है कान के। देखिए कितने आभूषण है कान के, और इन्हें हम याद करवाएंगे। तो देखिए मुरखली, मुंदड़ा, मुर्की सभी का मतलब एक है। उतरोला हो गया, गोरख हो गया, तुग्गेल हो गया, मुर्की, बुजनी, जलकंछव,
झुपझुपी जिसे झुमका भी कहते हैं, मछली भी लगभग यही है ना। तो यही है दोस्तों, ये है कान के आभूषण। और याद कैसे करना है, देखिए दोस्तों, एक हमने गढ़वाली में बना रखी है ट्रिक, और एक आपको क्या करना है, एक हमने हिंदी में बना रखी है जो हिंदी स्टूडेंट्स है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मुर्की बजनी कानो माँ मुख मुनाड़ मा तुगल। देखिए मुर्की बजनी ताणो माँ मुख मुनाड़ मा तुगल, गोरखा दादा गई उचू उत्तरायणी मेला मा माछा पकानो को जंगल। तो देखिए कैसी ट्रिक है कि मुर्की बजनी कानो माँ, सिंपल देखिए मुर्की बजनी, मुर्की भी अपना नाम है, बजनी भी यानी बुजनी हो गया, कानो माँ तो अपने आप कान से हो जाएगा कि कान के आभूषण है। मुर्की बजनी कानो माँ मुख मुनाड़ मा तुगल, मुख मुनाड़ मा तुगल। और गोरखा, देखिए गोरखा की बात करें तो गोरखे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, गोरख, गोरखा से गोरख। और दादा गयुच उत्तरायणी, देखिए उत्तरायणी मेला है ना बागेश्वर में, तो उत्तरायणी, देखिए उत्तरायणी यानी ये हो गया उतरोला, उत्तरायणी से उतरोला। और माछा की बात करें तो मछली हो गया, और जंगल की बात करें यहाँ पे जल कंछव, ठीक है, जल कंछव। तो यह है कान के आभूषण। मुर्की बजनी कानो माँ मुख मुनाड़ मा तुगल, गोरखा दादा गयुच उत्तरायणी मेले में माछा पकानो जंगल। तो यह है ट्रिक कान के आभूषण की। और अगर यहीं पर अगर हम इसे हिंदी में देखें दोस्तों, जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, देखिए मुर्की बज रही है कानों में और मुख मुनाड़ में है तुगल, और गोरखा दादा गया है उत्तरायणी मेले में माछा पकड़ने के लिए जंगल। तो सिंपल यही है, मतलब यही है, इसका हिंदी रूपांतरण है थोड़ा बहुत, और ये आपको ऐसे याद करना है। देखिए उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी मेले से आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों क्या है, यानी ये है उतरोला, उत्तरायणी उतरोला। माछा की बात करें मछली, झुमका, झुपझुपी, है ना, ये यही रहते हैं। जंगल की बात करें तो अलग अलग से थोड़ी है, जंगल यानी ज और ग, यानी ज और ला, यानी आप देखो जल, बीच में अगर गा अगर साइलेंट कर दोगे तो जल यानी जल कच्छव, तो जल कच्छव भी क्या है, ये क्या है, ये सभी कान के आभूषण है। मुर्की बज रही है कानों में, है ना, मुरली होती है ना, मुरली, तो मुरली नहीं बोलना, मुर्की बोलना है। मुर्की बज रही है कानों में, मुख मुनाड़ मा तुगल, गोरखा दादा गया है उत्तरायणी मेले में माछा पकड़ने के लिए जंगल। तो यहाँ पर यह है। और इसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि झुमका गिरा रे बलिया के बाजार में। अब देखिए बलिया जो है ना, बाली, बाली, बाली भी कानों में पहनी जाती है। बाली भी कहाँ पे पहनी जाती है, कानों में पहनी जाती है। तो बाली भी कान का एक क्या है, यहाँ पे आभूषण है। अभी तक क्या बोलते थे कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना, अब बरेली नहीं होगा, अब बलिया होगा। क्या होगा, बलिया। तो बलिया जो उत्तर प्रदेश है वहां पर क्या गिरा है, झुमका गिरा है। तो झुमका, झुपझुपा गिरा है कहां पे, बलिया के बाजार में। तो बाली यानी कान का आभूषण, ठीक है। तो यानी ये हो गए, और ये है दोस्तों कान के आभूषण। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे ये हो गया तुगल, है ना, और यहां पे आप देखोगे ये है मुरखली। क्या है, मुरखली। अब बात करते हैं अगले आभूषण की, और इसकी ट्रिक याद करते हैं, यह है नाक के आभूषण। देखिए नाक के आभूषण की बात करते हैं तो एक हो गया नथ, नथुली सभी जानते हैं। फिर देखिए बुलाक हो गया, और ये हो गया फूली, और ये हो गया बिड़। देखिए बिड़ है यहाँ पे, एक बिंदी आप यहाँ पे नीचे लगा देना, ये है बिड़, ठीक है। नाक के आभूषण नथ, फूली, बुलाक, बिड़, नथ, फूली, बुलाक और बिड़। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इसकी ट्रिक की, तो देखिए नाथूराम की साली, नाथूराम की साली नाक फुलाकर बैठी है, तो बात तो बिगड़ेगी ही ना। देखिए नाथूराम की, नाथूराम से यानी नाथू की बात करें, नथ, नाथू की बात करें या नथुराम की बात करें तो ये हो गया नथ। तो नथ या नथुली, तो नाथूराम की साली नाक फुलाकर बैठी है तो बात बिगड़ेगी ही। तो देखिए फुलाक, देखिए फुलाक की बात करें तो फुलाक को आपको कैसे याद करना है, एक फुलाक की बात करें तो फूली हो गया, और फुलाक की बात करें तो फुलाक कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये क्या हो, बुलाक हो। तो क्या हो, बुलाक। तो फुलाक बुलाक, फुलाक बुलाक, फुलाक फूली बुलाक। तो नथुराम की शाली नाक फुलाकर बैठी है तो बात बिगड़ेगी ही, और बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी यानी बिगड़ेगी में आपको केवल बी ओड़ा यहाँ पे ऐड करना है। तो बिड़, तो बिड़ भी क्या है, नाक का आभूषण है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ये हो गया नथ हो गया, है ना, और इसके अलावा बात करें यहाँ पे ये हो गया, इसे बोलते हैं बुलाक, जो नाक के बीचों बीच में पहना जाता है। तो ये है बुलाक, और ये होता है नथ। तो ये तो हो गया नाक के आभूषण, और ये हो गया बुलाक वगैरह। तो देखिए दोस्तों ये थे हमने जो आपके सामने रखे हैं। एक दो कमर के भी हैं जिसे हम करधनी कहते हैं, है ना, या फिर इसे हथकानी भी कहते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए अब टेस्ट की बात करते हैं और अपना आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि बिड़ आभूषण पहना जाता है, तो बिड़ आभूषण पहना जाता है आप ये बताइए। और दूसरा है यहाँ पे नथ पहनी जाती है। तो अभी हमने क्या देखा था कि नाक फुलाकर बैठी है, यानी नथुराम की साली, नथुराम की साली नाक फुलाकर बैठी है तो बात बिगड़ेगी ही। नथुराम की साली नाक फुलाकर बैठी है, इसका मतलब बात बिगड़ेगी ही। तो देखिए नाक यानी नाक का आभूषण होगा, बिगड़ेगी बिड़, तो नाक यानी किसका होगा, नाक का आभूषण होगा। नथ की बात करें तो इसका मतलब ये भी किसका होगा, नाक का आभूषण होगा। तो देखिए नथुराम की शाली नाक फुलाकर बैठी है, बात तो बिगड़ेगी ही।
तो पहले ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर अगले 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा कि तुग्गल आभूषण पहना जाता है, पौंछी आभूषण पहना जाता है और बुलाक पहना जाता है। तो सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए एक चीज आप देखिए, अभी हमने क्या पूछा था, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको ना पौंछी आभूषण वाला के लिए। क्या क्या करो, जो हमारे पास हथगोला है ना उसे दुश्मन के यहाँ पहुंचा दो, मुंडी घुमाओ, ऊपर से उसे पहले सबसे ऊपर से उसे ठोको, जो हथगोला है उसे ठोकना है, उसके बाद उसकी मुंडी घुमानी है, धागा बांधना है और उसे कहाँ फेंकना है, उसे दुश्मन के पास पहुंचा देना है। तो हथगोला यानी ये किसका होगा, हाथ का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। तुग्गल की बात करते हैं, तो तुग्गल की बताइए जरा, तुग्गल कहाँ पे होता है बताइए जरा, तुग्गल बताइए कहाँ पे होता है बताइए जरा, हाथ में, नाक में, कान में या फिर गले में। तो कहाँ पे होता है, तो जी हाँ दोस्तों तुग्गल की बात करें तो कान में होता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज हमने आपको ट्रिक के बताई थी कि मुर्की बजनी कानों में मुख मुनारमा तुग्गल, मुर्की बज रही कानों में मुख मुनारमा तुग्गल, मुर्की बजनी कानों में। तो देखिए कान की बात करें और मुख मुनार तुग्गल, मुख मुनार तुग्गल, तो तुग्गल भी किसका है, ये कानों का है ना। गोरख की बात करें ये भी कान का है ना। और जंगल की बात करें यानी जल कछव, जल कछव की बात करें यानी ये हो गया। उत्तरोला की बात करें ये भी किस चीज का है, यह भी कान का है। तो तुग्गल आभूषण कान का आभूषण है, तुग्गल आभूषण कान का आभूषण है। तो मुर्की बज रही कानों में मुख मुनार में तुग्गल और गोरखा दादा गया है उत्तरायणी मेले में माछा पकड़ने के लिए जंगल। तो ये हो गए 2। फिर तीसरा यानी 5वां है कि बुलाक पहना जाता है। तो बुलाक, तो देखिए दोस्तों नाक फुलाकर बैठिए, फुलाकर 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 यानी फुलाक। देखिए एक तो हो गया, यहां से फूली बनेगा और फू को हमने क्या कर देना है, बू कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा बुलाक। तो क्या हो जाएगा बुलाक। तो फुलाक बुलाक, बुलाक यानी नाक फुलाकर, तो नाक का होगा यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका बिल्कुल सही है। तो हो गए होंगे दोस्तों ये 5 के याद, है ना। अब देखिए जरा और पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिए दोबारा से कि हाथ गोले की मुंडी घुमाकर थोड़ा ऊपर से ठोकर धागे में बांधकर उसे दुश्मन तक पहुंचा दिया। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुके हैं। और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहां पे इन तीनों का आंसर दीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस नहीं किया था, तो बताइए जरा फिर भी इसका आंसर क्या होगा। हथकान आभूषण पहना जाता है। देखिए हथकान की बात करें दोस्तों तो यह पहना जाता है कमर पे, इसे करधनी भी कहते हैं और इसे ही हम तगड़ी भी कहते हैं। तो तगड़ी आभूषण कमर पे, हथकान आभूषण कमर में, करधनी आभूषण कमर में, है ना। तो आप इसे ऐसे याद करना। अब है यहाँ पे ठवाक। देखिए ठवाक आभूषण पहना जाता है, तो फिर से याद कीजिए कि क्या था, हथगोला था हमारे पास, क्या था, एक हथगोला था। और हथगोले पे क्या था कि हमने ऊपर से इसे ठोका, ठोके के बाद इसकी मुंडी घुमाई और मुंडी घुमाने के बाद इसे धागे से बांधा और धागे से बांधने के बाद इसे कहां भेज दिया, दुश्मन के पास पहुंचा दिया। तो एक ट्रिक याद हो गई होगी, हथगोला यानी हाथ का आभूषण होगा था। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या था कि इमरती आभूषण पहना जाता है। तो देखिए कहां पे पहना जाता है इमरती आभूषण। तो देखिए इमरती आभूषण दोस्तों जो पहना जाता है वो पहना जाता है पैर पे। कहां पे पहना जाता है, पैर पे। देखिए क्या ट्रिक हमने बनाई थी, सोचिए दोस्तों जो ट्रिक हमने बनाई थी वो ऐसे बनाई थी कि पोंटा का जेवरी कांडा का इमरती, पोंटा का जेवरी कांडा का इमरती, दोनों क्या है ये पुल से लड़खड़ाते हुए गिर गए। तो इमरती क्या है, पैर का आभूषण है। और लड़खड़ाने से आप समझ जाइए कि लड़खड़ाते क्या है, पैर लड़खड़ाते हैं। और क्यों लड़खड़ाते थे, क्योंकि उन्होंने पौवा पी रखा था और वे झांझी हो रखे थे, है ना। तो झांझी यानी झांवर और झीवर, तो याद हो गया होगा, है ना। तो इसके अलावा शुद्ध की बात करें, शुद्धमन हो गया, है ना। पोंटा, जेवरी, कांडा, कंडुआ, है ना। तो ये सभी क्या है, पुल का पुलिया। तो ये सभी आभूषण है दोस्तों किसके, पैर के आभूषण है। तो दोस्तों याद हो जाएगा आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर दीजिए जरा। हमेल आभूषण। देखिए हमेल, देखिए याद आ रहा कि मेल किया, क्या किया था, मेल किया था। किस लिए मेल किया था, 4 गुलबंद लाने के लिए मेल किया था। गुलबंद किसका है, गुलबंद तो गले में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यह बिल्कुल सही होगा। याद आ रहा दोस्तों, हमेल आभूषण हमने मेल किया था, यानी क्या किया था, मेल किया था। और मेल करके क्या बोला था कि 4 आभूषण, 4 जो गुलबंद है वो लाना है। 4 क्या लाने हैं, गुलबंद लाना है। तो 4 से चरियो भी और गुलबंद यानी गले का। तो ये हो चुका है। क्वेश्चन 10 चरियो आभूषण, तो फिर वही है 4 आभूषण, 4 क्या था, गुलबंद लाना था। तो गुलबंद यानी ये भी किसका होगा, गले का ही होगा। फिर से देखिए यहां पे जरा कि झुपिया की बहन सुतवा को चंद्रोली ने मेल किया 4 गुलबंद लाने के लिए। क्या किया है, 4 गुलबंद लाने के लिए, 4 गुलबंद लाने के लिए। तो चंद्रोली, सुतवा, झुपिया, है ना। और मेल यानी मेल का मतलब क्या था, मेल का मतलब था हमेल, क्या था,
हमेल, मेल का मतलब हमेल है ना, शुतुआ, झुपिया तो अपने आप ही था, है ना। 4 की बात करें चरियो, और चरियो के हमने बताया था कि जो चरियो एक ऐसा आभूषण है जो विवाहित स्त्रियां ही जैसे पहन सकती है। गुलबंद यानी यहाँ पर ये हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थे सभी आभूषण, यहाँ पर यही है और इन्हीं को आपको याद करने हैं और याद हो भी जाएंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो पूरी आपको याद हो गए होंगे सभी के सभी। और अगर आपको अभी तक याद नहीं हुए दोस्तों तो एक बार और रिवाइज करना, अपनी कॉपी में लिखना, 100% आपको ये याद हो जाएंगे परमानेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है और हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना दोस्तों नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।